नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बियॉन्ड हेडलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बियॉन्ड हेडलाइंस की पहली खबर, 24 घंटे बिजली, पानी, स्मार्ट पार्किंग और हाई स्पीड इंटरनेट और चमचमाती सड़कें। साल 2015 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ऐसे ही कई हसीन ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन 1500 करोड़ रुपए खर्च होने और मई 2023 की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। स्मार्ट शहर बसाने के नाम पर पुरानी बसाहट तो उजाड़ दी गई है, लेकिन जनता को मिला क्या? देखिए, टीटी नगर से लेकर के पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे तक हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किए जाने के पीछे मूल उद्देश्य शहर को एक आधुनिक, विकसित और हाईटेक पहचान देना था। लेकिन सरकारी दस्तावेजों के कागजी दावों और जमीन पर उतरी हकीकत के बीच ये बड़ा फासला आम जनता के लिए बेहद भारी और निराशाजनक साबित हुआ है। शहर को संवारने और चमकाने के नाम पर जिम्मेदार अधिकारियों ने 1500 करोड़ रुपए से अधिक की भारी भरकम जनता की गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहा दी। टीटी नगर के आसपास एक नया स्मार्ट शहर बसाने की इस अंधी और बेपरवाह दौड़ में बरसों पुरानी और स्थापित बसाहट को बेरहमी से नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसके चलते रातों रात हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार बेघर होने का गंभीर दर्द झेलने को मजबूर हुए। बड़ा सवाल ये है कि इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद आज भी आम जनता को स्मार्ट सिटी से कोई राहत या जमीनी फायदा नहीं मिल रहा है। एबीडी प्रोजेक्ट के तहत न तो तयशुदा 342 एकड़ के दायरे में वो वादा किया गया भव्य स्मार्ट शहर आकार ले पाया और न ही पूरे शहर को कवर करने वाला पैन सिटी का कोई सपना आज तक धरातल पर उतर सका। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एक योजना थी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो देश के अलग अलग राज्यों में सिटियों को, जो महानगर थे या राजधानी के अन्य जिले थे, उनको भी स्मार्ट सिटी के रूप में उनको स्मार्ट बनाना। तो मैं आज आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा और स्मार्ट सिटी के बारे में बताऊंगा कि स्मार्ट सिटी राजधानी भोपाल को क्या मिला। राजधानी भोपाल की बात करें तो स्मार्ट सिटी साल 2015 में ये योजना आई थी और उसके बाद लगातार देखा जाए तो साल 2025 में केंद्र सरकार की तरफ से इसको बंद कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें स्मार्ट के तौर पर राजधानी भोपाल को स्मार्ट के तौर पर क्या मिला, तो हम वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देखिए तस्वीरों को। ये राजधानी भोपाल का दशहरा मैदान है, जहां पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये कहा गया था इसको 45% डेवलपमेंट करके इसको सुधारा जाएगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा और सिटी के नाम पर, स्मार्ट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर इसको बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे होंगे, नज़ारे देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी के रूप में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ और खंडर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो इमारत बनी हुई हैं, ये सीधे जूम करके दिखाएंगे, कैमरा पर्सन कहेंगे कि ये जूम करके दिखाइए इन बिल्डिंगों को जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाई गई थी। अब इसका जो पहला रूप है, पहले रूप की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो बिल्डिंग हैं ये बना तो दी गई, लेकिन यहाँ ये आज भी आवंटन का इंतजार कर रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये राजधानी भोपाल का जो व्यस्तम सबसे ज़्यादा मार्केट है, जहां पर रिहायशी सरकारी क्वार्टर्स थे, सरकारी कर्मचारी रहते थे, उनके सरकारी क्वार्टरों को तोड़कर इसको डेवलपमेंट किया गया और ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आप देख रहे होंगे ये बनाई गई हैं। दूसरी तरफ भी देखेंगे आप सामने एक और जो बिल्डिंग बन रही है वो भी स्मार्ट सिटी के तहत ये बिल्डिंग बन रही है। अभी काम निर्माणाधीन है, काम चालू है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बिल्डिंगें बनाई गई, हजारों पेड़ों की बलि चढ़ाई गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पेड़ों के नाम पर जितनी बलि चढ़ाई गई थी, यहाँ बहुत सारे इस स्मार्ट सिटी जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लाया गया था बेहतर करने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए, जैसे विदेशों में जो जिस तरह से जो रहती हैं स्मार्ट सिटियाँ, उसी तर्ज पर इसको यहाँ बनाने के लिए राजधानी भोपाल में केंद्र सरकार की योजना थी। तो इस केंद्र सरकार की योजना के बाद राज्यों में अलग अलग स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन उसके नाम पर
कई पेड़ों को काट दिया गया, उजाड़ दिया गया, कई घरों को तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। घर जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे या जो प्राइवेट लोग थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ उनको ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं मिली हैं, घर मिले हैं, लेकिन ना तो पेड़ लगे और ना इन बिल्डिंगों का आवंटन हुआ। अब हम आपको वो दूसरी तस्वीर दिखाएंगे जो राजधानी भोपाल की ही है। राजधानी भोपाल में मिला क्या, स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या मिला? तो सिर्फ सड़क और एक आर्च ब्रिज मिला। मैं कुछ देर बाद आपको अब आर्च ब्रिज की तरफ लेके चलता हूं और आर्च ब्रिज पर ले जाके दिखाऊंगा कि राजधानी भोपाल को सिर्फ एक तस्वीरी हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सिर्फ एक जो आर्च ब्रिज है और दूसरा जो सड़कें हैं वो सड़कें मिली। अगर सड़कें भी कुछ 2-4 सड़कें हैं, ज़्यादा भी सड़कें नहीं कहेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर, अगर वो सड़कें मिली हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। देखा जाएगा तो करीब 12-15 साल के अंदर सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा फिजूल खर्च हुआ। लेकिन अगर स्मार्ट सिटी के नाम पर कहा जाए कि स्मार्ट सिटी राजधानी भोपाल को बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक हिस्सा लिया गया था, वो हिस्सा जस का तस है। अब मैं यहाँ से आपको आर्च ब्रिज की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पर आप देखोगे राजधानी भोपाल को मिला क्या। तो राजधानी भोपाल को सिर्फ आर्च ब्रिज मिला था जो एक छोर से दूसरे शहर के दूसरे छोर को जोड़ता है। तो मैं अब आपको वहां लेके चलता हूं, फिर आपको दूसरे तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि जो सड़कें हैं राजधानी भोपाल की, और तीसरा दिखाऊंगा कि जहां पर एक और जो पायलट प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का, वहां पर पोल लगने थे, वाईफाई का पोल लगना था, पोल्यूशन कंट्रोल का बोर्ड लगना था, डक्ट वाली सड़कें बननी थी, लेकिन जस का तस है। देश के महानगरों और विकासशील टियर 2 शहरों में आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज पंख देने और बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के बड़े इरादे से जून 2015 में इस महत्वाकांक्षी योजना का आगाज हुआ था। इसी कड़ी में भोपाल के ऐतिहासिक टीटी नगर इलाके को इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। रूपरेखा के मुताबिक शहर का विकास 2 प्रमुख और निर्धारित श्रेणियों में होना था। पहला टीटी नगर की 342 एकड़ बहुमूल्य जमीन पर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत अत्याधुनिक आवासीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े करके वहां के रहवासियों को आधुनिक, सुरक्षित और हाईटेक जीवन शैली मुहैया कराना था। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी का हमने आपको पहला रूप दिखाया था। भोपाल स्मार्ट सिटी में जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद क्या हासिल हुआ उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और लेकिन उसके विपरीत मिला क्या, क्या सौगात मिली, वो हम आपको लेकर आए आर्च ब्रिज पर। ये राजधानी भोपाल का आर्च ब्रिज है, जहां पर ये एक सिरा इसका किलोल पार्क, यहाँ से सीधा सीएम हाउस की तरफ चले जाएंगे, सीएम हाउस पहुंचेंगे, सीएम हाउस किलोल पार्क चौराया पार करके सीधा सीएम हाउस पहुंच जाएंगे। वहीं से ये चौराहे से ये रोड आती है, ये छोटा तालाब है, छोटे तालाब पर ये आर्च ब्रिज बनाया गया है जो स्मार्ट सिटी की सौगात है, स्मार्ट सिटी की देन है। स्मार्ट सिटी के द्वारा इस आर्च ब्रिज को बनाया गया था। ये किलोल पार्क से गिन्नौरी भोपाल बुधवारा जो दूसरा रूप शुरू होता है राजधानी भोपाल का, पुराना भोपाल कहलाता है, दूसरा रूप कहलाता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक हिस्सा शुरू किया गया था कि अगर वो साकार होता है तो पूरे भोपाल भर में या फिर जो बड़े महानगर हैं वहाँ पर स्मार्ट सिटी के रूप में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उपयोग किया जाएगा। लेकिन हालात ये बने कि जितने भी साल में ये योजना आई, लेकिन धरातल पर साकार नहीं हो पाई। आलम यह है कि आज भी मकान आवंटन के लिए पड़े हुए हैं, सड़कें वहीं पड़ी हुई हैं। ये सौगात के तौर पर आर्च ब्रिज मिला। देखिए आर्च ब्रिज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये राजधानी भोपाल का आर्च ब्रिज है, बड़ा ही खूबसूरत है, छोटे तालाब से ये गुजरता हुआ ब्रिज है। यदि ये नज़ारा देखेंगे तो नज़ारा बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ से। और ये छोटा तालाब है, छोटे तालाब के ऊपर से ये ब्रिज को निकाला गया है। ये 2 नए शहर और पुराने शहर, यानी कि जहां नए शहर में जो सीएम हाउस है, बाकी और जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जहां पर लगाया गया था वहां वो आता है, और दूसरा ये स्मार्ट सिटी जो पुराना भोपाल आता है। अब आप देखिए कि ये रानी कमलापति है, जो रानी कमलापति इन्हीं के नाम पर जो राजधानी भोपाल का पहले हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, वो अब इन्हीं के नाम पर, रानी कमलापति के नाम पर वो स्टेशन का जीर्णोद्वार हुआ, उसका नाम बदलकर वो अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको ये राजधानी भोपाल के आर्च ब्रिज की तस्वीरें दिखाई हैं। जो सौगात मिली थी, ये सौगात मिली थी स्मार्ट सिटी के रूप में। स्मार्ट सिटी के बाद ये सौगात मिली थी, तो सिर्फ एक यही ब्रिज है जो
स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा अच्छा मिला। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ से सड़क की, जहाँ पर जो सड़कें हैं वो सड़कें कितनी मुफीद हुई, कितना अच्छा हुआ। और उसके बाद फिर हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, जो तस्वीर है राजधानी भोपाल के कंट्रोल रूम तराई की, जहाँ पर लाल परेड मैदान है। सभी जो बड़े आयोजन होते हैं वहाँ पर होते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर, उसके पुलिस मुख्यालय उसके पास में है, और उसके तमाम इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। पहले हम आपको लेके चलते हैं जो राजधानी इस आर्च ब्रिज के बाद अब आपको बताते हैं सौगात और क्या मिली है, वो सौगात की दिखाते हैं कि सड़कें कैसी हैं। स्मार्ट सिटी की कैसी सड़कें होना चाहिए थी, कैसे पोल होना चाहिए थे, कैसी लाइटिंग व्यवस्था होना चाहिए थी, हम आपको अब वो दिखाते चल के। इस योजना का असल उद्देश्य आम जनता को रोजगार के नए और बेहतर अवसर देना और एक सर्व सुविधा युक्त आत्मनिर्भर शहर तैयार करना था। वहीं पैन सिटी योजना के तहत हेरिटेज कंजर्वेशन यानी कि विरासत संरक्षण, स्मार्ट पार्क्स, आर्च ब्रिज, मजबूत अधोसंरचना और पुख्ता सामाजिक सुरक्षा जैसे तमाम अहम काम होने थे। लेकिन जनता की गाड़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपए पानी में बह जाने और प्रोजेक्ट को तय समय से 7 साल से ज्यादा का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी भोपाल की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम समय सीमा मई 2023 तक ही निर्धारित की गई थी। एक नए चमकते हुए शहर को आबाद करने की जिद में पुरानी झुग्गी बस्तियों, सैकड़ों फलती फूलती दुकानों, स्कूलों और अस्पतालों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद से आज तक समाज के निचले तबके के सामने रोजी रोटी और पुनर्वास का गंभीर संकट खड़ा है। भोपाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को आधुनिक और हाईटेक बनाने के कई बड़े दावे किए गए थे। केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बनाना, राज्यों को स्मार्ट बनाना और राज्यों की राजधानियों को स्मार्ट बनाना, तो अभी हमने आपको 2 तस्वीरें साफ की थी, 2 तस्वीरें वो दिखाई थी जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जमीन आवंटित हुई, स्मार्ट सिटी के तौर पर उसको अधिकृत किया गया और कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। अब हम पहुंचे हैं, उसके बाद हमने दूसरी तस्वीर दिखाई थी आपको, सौगात क्या मिली राजधानी भोपाल को, तो आर्च ब्रिज मिला। और दूसरा जो स्मार्ट सड़क, ये राजधानी भोपाल की स्मार्ट सड़क है, स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़क है, इसको अटल पथ बोलते हैं। इस सड़क को नाम दिया है अटल पथ। ये आप देख रहे होंगे चमचमाती सड़क, यही परिकल्पना होती है किसी स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने की। तो ये जो सड़क देख रहे होंगे आप, चमचमाती हुई सड़क, सड़क के चारों तरफ दोनों तरफ जो देख रहे होंगे आप पेड़, जो छायेदार पेड़ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये बीचों बीच कॉरिडोर में इन्होंने इसके पलाश के ये पेड़ लगा दिए हैं। और ये आपको दोनों तरफ की रोड की हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी रोड की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का योगा दिवस का कार्यक्रम करते हैं, जो बड़े आयोजन रहते हैं सरकार के, तो दोनों तरफ रोड को ब्लॉक करके और इस पर बड़े आयोजन बड़े आसानी से आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर पिछली बार सरकार की भी मंशा थी, पुलिस विभाग की भी मंशा थी कि जो गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त का जो परेड होती है, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो परेड होती है, वो परेड इसी अटल पथ पर की जाए। चूंकि ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई सैकड़ों और हजारों पेड़ों की बलि दी गई। कई यहाँ पर जो घर थे, सरकारी जो क्वार्टर थे, उनको तोड़ा गया, बेघर किया गया। आज भी ये बदस्तूर जारी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप, ये स्मार्ट सिटी के तहत बन रही बिल्डिंगों की तस्वीरें। यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर हुआ करते थे, इसके जस्ट पीछे ये जो इमारत बन रही है, इसके जस्ट पीछे सरकारी स्टेडियम है, जो बच्चों का खेल ग्राउंड है, खेल मैदान है, तात्या टोपे स्टेडियम है। स्टेडियम के आसपास भी पूरा कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया था, लेकिन सब अभी निर्माणाधीन है। अगर सौगात की बात करें तो सिर्फ ये 2 चीज़ें राजधानी भोपाल को मिली हैं स्मार्ट सिटी के तहत, एक तो आर्च ब्रिज और दूसरा ये जो सड़क है, जिस सड़क की बात कर रहा मैं, स्मार्ट सिटी के तहत ये सड़क आती है, उसी सड़क पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये सड़क वही सड़क है जिसको अटल पथ के नाम से जाना जाता है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये आती है। हजारों रुपए खर्च करने के बाद सिर्फ राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी के नाम पर 2 चीज़ें मिली हैं, वो उनमें से एक आर्च ब्रिज है, दूसरा ये स्मार्ट सिटी रोड है। और बाकी हमने आपको तस्वीरें साफ की थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो केंद्र सरकार की योजना थी, उस योजना को कैसे धाराशाही किया गया। चूंकि अब साल 2025 में वो योजना को बंद कर दिया गया है स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन बजट जो है वो धीरे धीरे बजट लगातार आ रहा है और जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, बन रही हैं। कंस्ट्रक्शन भी दिखाया, सड़कें भी दिखाई। और ये जो पेड़ के नाम पर अगर एक और चीज़ है इसमें दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प है, जो
बड़े अच्छे पेड़ थे, यहाँ छायेदार पेड़ हुआ करते थे और कुछ फलदार भी पेड़ थे, जिसमें जामुन का पेड़ था, जामुन थे और दूसरे आम के पेड़ थे। उन पेड़ों को काटकर यहाँ पर क्या लगाए गए, ये पलाश के पेड़ लगाए गए। ये देखिए तस्वीरें में आपको, इन पर लाखों रुपए खर्च किया गया, इन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया। एक पेड़ की कीमत इसकी 25,000 रुपए के आसपास बताई गई और ऐसे चूना लगाया गया है, इससे जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा था उस पैसे को ऐसे बहाया गया है। लेकिन अगर सड़क की बात करें तो ये सड़क है ऐसी ही स्मार्ट सिटी की, ये राजधानी भोपाल के 5 नंबर से शुरू होती है कॉलोनी, ये स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट, और इधर सीएम हाउस की तरफ जाते हैं। स्मार्ट सिटी भी एक रोड का नाम है, वहां तक इस प्रोजेक्ट को लेके जाया गया। लेकिन यदि साकार होता तो शायद ये पूरे भोपाल में इसी तरह की सड़कें, इसी तरह की लाइटें और इसी तरह की सभी चीजें देखने को मिलती। लेकिन पता चला कि ये जो योजना थी वो आने से पहले, शुरुआत से पहले ही विवादों में रही और उसके बाद हालात ये बने अब कि ये पूरी योजना जो थी वो अब बंद होने की कगार पे, अब योजना बंद हो चुकी है। और लेकिन अभी काम इसका फिलहाल जारी है। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये अब योजना जो स्मार्ट के नाम पर थी, स्मार्ट सिटी के नाम पर थी, स्मार्ट सिटी कहीं स्मार्ट नहीं दिख रही है। सिर्फ राजधानी भोपाल की कुछ ये सड़क थी और कुछ कंस्ट्रक्शन जारी है। कुछ तस्वीर हमने इससे पहले आपको दिखाई थी, वहां पर बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन आवंटन का, जो जिन लोगों के घर बेघर हुए थे उन लोगों का आवंटन का इंतजार कर रही है। योजना में करीब 70% क्षेत्र को आवासीय और 30% को व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात कही गई। इसके साथ ही 24 घंटे निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, ऑटोमेटेड कचरा प्रबंधन और स्मार्ट वेस्ट सिस्टम का वादा भी किया गया था। और ऊर्जा और गैस आधारित पावर प्लांट, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित करने का खाका तैयार किया गया। वहीं शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग की भी योजना बनाई गई थी। लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी के ये बड़े बड़े वादे जमीन पर कितने उतरे और कितने आज भी सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। कुल मिलाकर सच तो ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज भी वहीं खड़ी है जहां बरसों पहले थी। न भोपाल की आबोहवा बदली, न शहर स्मार्ट हुआ और न ही यहाँ के लोग। कागजों पर डिजिटल तकनीक और कुछ नई इमारतें जरूर खड़ी हो गई, लेकिन उनके सही संचालन, रखरखाव और आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के मामले में ये पूरा मिशन आज भी ढेरों अधूरी उम्मीदों के बीच सवालों के घेरे में खड़ा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तीसरा ये स्तंभ था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। आर्च ब्रिज हो गया, स्मार्ट सिटी सड़क हो गई और उसके बाद जो जहां पर इमारतें बननी थी वो इमारत हो गई। दशहरा मैदान का जीर्णोद्वार होना था वो नहीं हो पाया। उसके बाद एक और हमने जिक्र किया था कि पुलिस कंट्रोल रूम तिराया, ये राजधानी भोपाल का पुलिस कंट्रोल रूम तिराया है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी में कहा गया था, स्मार्ट सिटी में योजना थी और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बनाना था शहर को, वो ये चौराहा था। इस चौराहे पर वाईफाई का पोल लगाना था, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का पोल लगाना था। इसके अलावा यहाँ पर जो डक्ट थी, वो डक्ट जहाँ से पानी का निकास सीधा होता और सीधा बड़े तालाब या छोटे तालाब में गिरता जाके, बारिश का पानी, बाढ़ हो या फिर बड़े बड़े जो पानी का बहाव था वो यहाँ डक्ट बनानी थी। डक्ट बना के यहाँ से पानी सीधा निकास करना था बड़े तालाब या छोटे तालाब पे। मेरे राइट हैंड की तरफ पे छोटा तालाब है और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वीआईपी रोड कहलाती है, वहाँ पर बड़ा तालाब है। उस तालाब में इसका डक्ट बना के ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनाकर तालाब में पानी गिराना था और यहाँ पर वाईफाई पोल लगाना था, जहाँ पर युवा जो लोग थे वो यहाँ से गुजरते, वाईफाई का उपयोग करते। यहाँ पर आपको एक जो बोर्ड तो दिख रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन बोर्ड पर साइनिंग नहीं थी। बोर्ड पर ये बाकायदा आपको दिखता कि प्रदूषण कितना है शहर का, पॉल्यूशन कंट्रोल का, बाकी उसके अलावा और भी चीज़ें थी यहाँ पर जो यहाँ पर होनी थी। अब आपको ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ना तो यहाँ पर वाईफाई के कोई पोल है, ना ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के कोई पोल है और ना ही यहाँ पर कोई सड़क की खुदाई हुई है। ये राजधानी भोपाल का सबसे वीआईपी तिराया कहलाता है। यहाँ से अगर सीधा देखेंगे आप तो जो सीधी रोड जा रही है, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर आप देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जा रही है। राइट हैंड पर आप देखेंगे तो लाल परेड मैदान है, लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो आप पुलिस हेडक्वार्टर है और ये सामने देखेंगे आप, सामने ये देखो पुलिस कंट्रोल रूम, ये पुराना कंट्रोल रूम हुआ करता था, अभी भी है पर कंट्रोल रूम है। यहाँ पर आरआई रिजर्व इंस्पेक्टर यहीं बैठते हैं। इससे चंद कदम और आगे जाएंगे तो नया कंट्रोल रूम बन गया है। और अगर सीधा देखेंगे आप, अगर जब सीधा दिख रहे होंगे आप, जहाँ पर वज्र वाहन दिख रहा है तो उसके ठीक सामने राजभवन है।
यानी कि ये सबसे व्यस्ततम चौराया है और ये पुलिस कंट्रोल रूम तिराया है। लेकिन यहीं से एक सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक जो प्रोजेक्ट था यहाँ पर वो बनना था। यहाँ पर वाईफाई पोल लगना था, प्रदूषण कंट्रोल का बोर्ड लगना था और इसके अलावा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो वाटर जो रहता है, पानी भर जाता है, वो पानी वो यहाँ से सीधा बड़े तालाब की तरफ जाना था। लेकिन ना तो यहाँ सड़कें खुदी, ना वाईफाई पोल लगा और ना ही यहाँ पर प्रदूषण कंट्रोल का बोर्ड लगा। अब आप नज़ारा देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट सिटी होगी। भोपाल वही है, ना हवा बदली, ना भाव बदले, ना लोग स्मार्ट हुए, लोग वहीं के वहीं हैं। पैसे को पानी की तरह बहा दिया गया। प्रोजेक्ट लाने का दावा किया गया कि शहर को स्मार्ट बनाएंगे, शहर को स्वच्छ बनाएंगे, लोगों को स्मार्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार के तहत ये स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट को लाया गया था। लेकिन ना तो भोपाल बदला, ना भोपाल के लोग बदले, ना भोपाल के लोग स्मार्ट हुए, ना ही कोई स्मार्ट सिटी यहाँ देखने को मिली। अब आगे क्या होता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि जो जहां स्थिति थी, लोग जहां हैं भोपाल के, ये प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी भोपाल के कुछ हिस्से को लिया गया था, वो हिस्सा वहीं की वहीं है। आज भी काम चल रहा है, सिर्फ सड़क और एक सौगात के नाम पर आर्च ब्रिज मिला है। उसके अलावा जो स्थिति है वो वहीं की वहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन न तो भोपाल स्मार्ट हुआ, ना लोग स्मार्ट हुए। भोपाल की हवा भी वही है, लोग भी वही हैं, लोग भी वैसे ही हैं। भोपाल आज भी उसी उम्मीद में जी रहा है कि कब वो स्मार्ट बनेगा। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।